हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा आज की इस नई वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं फूड एंड न्यूट्रिशन से जुड़े जितने भी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज है। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारी क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर देना है और फिर मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप को ये टेलीग्राम पे हमारा PDF है, वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो उसका लिंक मिलेगा हमारा डिस्क्रिप्शन में, या कहाँ मिलेगा, कमेंट बॉक्स में। कहाँ मिल जाएगा हमारा, एक मिनट, कहाँ मिल जाएगा हमारा, कमेंट बॉक्स में। कहाँ मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। यानी बॉडी के लिए ना जो हमारा मेन सोर्स है वो न्यूट्रिशन का, वो कहाँ है, तो वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कहाँ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। एक बात बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम क्लास 8 में हो तो अगर तुमने पढ़ा होगा कि जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, C6H12O6, है ना। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज। यानी विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन डी की कमी से होती है हमारी रिकेट्स, है ना, रिकेट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टिव फूड, है ना, कौन सा है जो प्रोटेक्टिव फूड है, तो वो है हमारा, देखो, राइस नहीं, मिल्क। क्योंकि मिल्क में ना सारे जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, ज़्यादातर न्यूट्रिशन हमारी कहाँ मिलती हैं, मिल्क में मिल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए ना जो कौन सा मिनरल है वो ज़्यादा एसेंशियल है, तो वो हमारा क्या है, आयरन होता है। कौन सा होता है, आयरन। हमारे स्कूल में अगर तुम्हें याद होगा तो स्कूल में आयरन की गोलियाँ मिलती है जो ब्लू कलर की होती थी, हमें 2 वीक में एक बार दी जाती थी। ठीक है, तो किस लिए होती है, वो हीमोग्लोबिन के बनने के लिए दी जाती है। अगर एक बात बताता हूँ, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा वो भी बता दूंगा। वो हमारे आगे जो क्वेश्चन है ना उनमें वो चीज़ें टॉपिक कवर हो जाएगा, इसलिए तुम्हें अभी ज़्यादा नहीं समझा रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू, है ना, ए विटामिन ए की कमी होगी तो आपको क्या होगा। तो आपको एक PPT मैंने इससे पहले भी कराई थी, तो उसमें बताया था कि अगर विटामिन ए की कमी होगी आपको तो वहाँ पे क्या होगा, आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, यानी रात में दिखना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, रिकेट्स तुम्हें बता ही दिया, और ये दो बीमारी ये तो मैं आगे के क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा। ठीक है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। यानी बॉडी बिल्डिंग में कौन सा न्यूट्रिएंट है वो क्या होता है, हेल्प करता है। तो देखा होगा तुमने आजकल के जो जिम लवर है ना, हमारे जो जिम लवर्स हैं ऐसे वाले, ठीक है, जिम लवर्स हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन इनहेल करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन खाते हैं। खाली देखो कि वो प्रोटीन के लिए क्या खाते हैं, वो पनीर खाते हैं, फिर क्या खाते हैं, एग्स खाते हैं, फिर मिल्क पीते हैं, बनाना शेक खाते हैं, या शेक पीते हैं, या बनानास खाते हैं। ठीक है, वो विटामिन वाली चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो खाते हैं, दाल पीते हैं, ठीक है, घी भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या मिलती है हमें, विटामिन प्रोटीन्स जो है वो बॉडी बनाने में बहुत काम आती है। तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7 मिलते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ रफनेस इज फूड इन, है ना, द फंक्शन, मेन फंक्शन बताना है रफनेस का, रफनेस इन फूड, है ना, उससे क्या होता है, तो क्या करता है, जो रफनेस होगी ना वो क्या करेगी, है डाइजेस्टिंग करने में हमें क्या करेगी, हेल्प करेगी। यानी क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो, प्रोवाइड प्रोटीन, प्रोटीन तो हमें कहाँ से मिल जाते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी कहाँ से मिलती है हमारी, ग्लूकोज से मिलती है। क्यों, जब ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाता तुम्हारा, C6H12O6 बन जाता है। ये क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। इससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। और बिल्ड मसल्स के लिए क्या चाहिए, मसल बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें फैट चाहिए थोड़ा। ठीक है, या मसल गेनर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारी, तो हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम टॉपिक से भटक जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, किस विटामिन को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं विटामिन सी के सी को। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कोज, है ना, आयोडीन की कमी से कौन सी होती है, आयोडीन की कमी से होता है गोइटर होता है, जो कहाँ होता है, हमारे गले में होता है। यहाँ पे कहाँ होता है, गले में, लिख देता हूँ, गले में होता है। कहाँ होता है, गले में होता है, जो कहता है हमारा गला ना सूज जाता है, घेंगा रोग बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोथिंग, है ना, ब्लड क्लोथिंग के लिए कौन सा विटामिन है वो ज़्यादा जरूरी है। तो देखो तुम्हें बताया था ना कि हीमोग्लोबिन बनते हैं। अगर देखो हीमोग्लोबिन किससे बनते हैं,
सारी चीज़ें इसी पीपीटी में समझा दे रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन है उनका आंसर तुम अच्छे से दोगे। देखो विटामिन के क्या करता है हमारा, ब्लड क्लॉथिंग को ना रोकने में क्या करता है, मदद करता है। यानी जब हमारा ब्लड कैसे कट लग जाता है हमारे सारी बॉडी में, फिर वो देखते हो ना आगे की साइड एक वो परत बन जाती है पतली सी झिल्ली टाइप की, ठीक है, वो क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन की होती है। और हीमोग्लोबिन कहाँ से बनते हैं, विटामिन के की वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनते हैं। किसी भी इंसान की जब ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं हम, तो ऑपरेशन करने से पहले ना उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर होता है। क्यों, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी अगर उसके शरीर में कहीं भी कट लग जाता है, तो क्या होगा, ब्लड निकलते ही रहेगा, निकलते ही रहेगा, रुकेगा नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, विटामिन के पहले उसको भरपूर देते हैं, ठीक है। विटामिन के कहाँ से मिलता है तो वही भी बता दूंगा, विटामिन, ठीक है। हम आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है, तो क्या विटामिन सी हमें मिलता है ज़्यादातर फ्रूट्स खाने से। यानी फ्रूट्स का यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा, फ्रूट्स ही रहा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। पेलग्रा इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, है ना, पेलग्रा किसकी कमी से होता है, तो होता है B3 की कमी से। किसकी कमी से, B3 की। तो B3 को हम दूसरा नाम हमारा नाइसिन भी बोलते हैं और V3 भी बोलते हैं, ठीक है। तो B3 और नाइसिन ये लगाऊं, ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम, यानी कौन सा न्यूट्रिएंट है जो क्या करता है, हमें हाईएस्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है 1 ग्राम के मुकाबले। देखो प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, हमें कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा, फैट से। कहाँ से मिलती है, फैट से। देखते हो तुम लोग जो फैट, बताता तुम्हें, फैट तुम्हें मिलता है जो घी भी खाते हैं ना, उसमें क्या होता है, हमारा फैट होता है दबा के, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी मिलती रहती है। इसीलिए जो बॉडी बिल्डिंग वाले लोग हैं ना, ज़्यादातर क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच विटामिन इज नॉन एज द सनसाइन विटामिन, सनसाइन विटामिन के नाम से किसको जानते हैं, तो जानते हैं हम विटामिन डी को। क्यों, क्योंकि देखो सूरज से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी, और वो किससे मिलता है, सूरज से। तो उसका नाम क्या है, सनसाइन विटामिन, और वो कौन सा था, डी। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कावासी कावासीकर इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, है ना, यानी ये किसकी वजह से होता है, तो होता है हमारा प्रोटीन की कमी से। क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज, यानी कौन सा विटामिन है या कौन सा न्यूट्रिएंट है ना, वो हमारा ग्रोथ और रिपेयर, है ना। यानी हमारे जो टिश्यूज किसे बोलते हैं, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, सेल्स को, सेल्स है ना, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। यानी एक ऑर्गन बनने से पहले एक टिश्यूज बनता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल को बताता तुम्हें, ग्रुप ऑफ सेल, है ना। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे हम, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू। अगर आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा हुआ ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो तुम्हारे टिश्यूज को क्या करता है, रिपेयर करता है, उसको ग्रोथ करता है, तो होता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन सब चीज़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे हैं। विच फूड इज रिच इन कैल्शियम, किसके अंदर कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है दूध के अंदर। किसके अंदर, दूध के अंदर। बोलते हैं ना जिसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है उसको दूध पिलाते हैं। या जो तुम कैल्शियम की, अगर डॉक्टर के पास जाओगे और उससे बोलोगे नहीं कैल्शियम की गोली दे दो, तो गोली देते टाइम एक बात बोलेगा कि आप क्या करो, उसके मिल्क के साथ खाए हुए तो और ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बेरी बेरी क्यों होता है, ये होता है थायमिन्स की कमी से। किसको, थायमिन्स की। और थायमिन्स का दूसरा नाम क्या है, विटामिन B1 होता है। क्या होता है, विटामिन B1। बी के ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, B1 B2 B3 B4, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हम ज़्यादातर दो तीन चीज़ों पे बातें करते हैं, B1 B3 और B12 पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हमारा करेक्ट आंसर है, विटामिन B1। इसको थायमिन भी बोलते हैं। तुम्हारा एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि B1 विटामिन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना, किसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रोटीन को, सॉरी, विटामिन को बोलते हैं। क्योंकि विटामिन से क्या मिलती है, थोड़ी एनर्जी मिलती है। कैरेट, क्वेश्चन नंबर 20। कैरेट आर आ रिच सोर्स ऑफ, है ना, कैरेट किसका सोर्स है, कैरेट है विटामिन ए का। किसका, विटामिन ए का। अब बताओ विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो होती है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस।
यानी रातों को दिखना कम हो जाता है। अब देखो, जिसको ये बीमारी है ना, रातों को दिखना कम हो रहा है, वो क्या करेगा, ज़्यादा गाजर खाएगा तो क्या होगा, उसकी निगाहें थोड़ी अच्छी होंगी, ठीक है। चील की निगाह कहते हैं ना, चील की निगाह हो रही है वैसी वाली। द क्वेश्चन नंबर 21, द मेन फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडीज। पानी का काम क्या हमारे शरीर में, तो देखो पानी का काम एक ही काम करने के लिए, देखो बहुत सारी चीज़ होती है जो पानी करता है, बट इसमें से जो चार है उसमें से मेन काम क्या है, प्रोवाइड एनर्जी। नहीं, एनर्जी इतनी प्रोवाइड नहीं करता। वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड रिमूव वेस्ट, है ना। जो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट है उसको क्या करता है, अपने अंदर वो क्या करता है, उसको इधर से उधर ले जाने में क्या करता है, काम करता है, और वेस्ट को क्या करता है, रिमूव करता है। देखते हो ना, तुम्हारा वेस्ट पसीने के थ्रू बाहर आता है, तो क्या होता है, वाटर ही होता जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, विच फूड आइटम इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। यानी कौन सा आइटम है जो क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रोटीन मिलता है, क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तुम्हें एक क्वेश्चन में बताया था मैंने कि आपको क्या अंडे खाने से क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। यानी अंडे खाने से क्या मिलेगा हमें, प्रोटीन। अब अंडे में भी दो चीज़ होता है, एक क्या होता है, वाइट पार्ट होता है, और एक क्या होता है, येलो पार्ट होता है। तो येलो में क्या होता है, फैट होता है, क्या होता है, फैट। और वाइट में क्या होता है, प्रोटीन। सॉरी, हमारा वाइट में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और येलो पार्ट में क्या होता है, फैट होता है। ये तुम्हें यहाँ से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर हेल्दी आई साइट। यानी आंखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, यानी हेल्थ रखने के लिए वो कौन सी अच्छी है। तो अभी तुम्हें बता था, विटामिन ए क्या होता है तुम्हारा, आंखों की रोशनी के लिए काम आता है, और वो कहाँ से मिलता है हमें, कैरेट खाने से, गाजर खाने से मिलता है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 24, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है हमारा, स्कर्वी होता है, क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो 25 पे चलते हैं, विच ऑफ दिस इज अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कौन सी है ये बताना है। तो देखो, ओनली राइस एंड दाल, अगर आप ओनली दाल और चावल खाते हो, है ना, दाल और चावल खाते हो, तो क्या तुम्हारे शरीर में बैलेंस डाइट हो रही है, नहीं, क्योंकि तुम्हें सारे इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहे, ठीक है। मिल्क एंड फ्रूट, मिल्क से तुम्हें कैल्शियम मिल जाएगा, और फ्रूट से तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें फ्रूट से थोड़ा एनर्जी मिल जाएगी। देखो, फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्या है, कंप्लीट बैलेंस डाइट है। क्या है, कंप्लीट बैलेंस डाइट है। अगर तुमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा होगा ना, तो तुम्हें पता होगा हमारे बॉडी के लिए ना सारी चीज़ें क्या है, बराबर सारी चीज़ें क्या है, उसके ज़रूरत के अनुसार क्या होती है, चाहिए होती हैं। बट अब इसमें जो तुम्हारे तीन ऑप्शन है, ओनली वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स क्या तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा शरीर चल जाएगा, नहीं। तुम्हें सारी चीज़ें जब मिलेंगी ना, जब भी तुम्हारा शरीर क्या होगा, चलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। यानी कौन सा विटामिन है ना जो वाटर में घुल जाता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, एक नंबर है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता कि कौन सा विटामिन है जो क्या पानी में घुल जाता है। तो ये क्या है, विटामिन सी क्या है, हमारा पानी में घुल जाता है। इसका आंसर हो गया हमारा सी। एक बात बताता हूँ तुम्हें, देखो 10 सितंबर, ठीक है, हमारा क्या CBSE बैच लॉन्च होगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, उसमें एक वीडियो 6th की, एक 7th की, एक 8th की, ठीक है। ये तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड होगी, क्या होगी, प्रोवाइड होगी 6th टू 8th के लिए। ये क्या है, ओनली मैथ्स के लिए होने वाला है, मैथ्स के लिए। अगर टाइम मिला तो तुम्हारा इसमें साइंस भी ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, हम इसमें साइंस भी ऐड कर देंगे। और तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली, ये क्या है, और ये अगर बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे, नहीं, ये बिल्कुल क्या है, फ्री है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आप सबके लिए, ठीक है। बाकी तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और आप अभी अपनी CM श्री की तैयारी और अच्छी करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम 10 से 12, है ना, 10 to 12 सितंबर, इसमें मैं आपको 3 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जिसमें क्या 100+ तुमने रील देखी होगी, तो 100+ क्या है, तुम्हारे क्वेश्चन है जो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को, अगर वीडियो तुम्हें यूज़फुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। 28 पे चलते हैं, विच फूड आइटम इज़ रिच इन आयरन, है ना।
कौन सा फूड आइटम है जिसमें क्या होता है, आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। रिच मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, यानी आयरन किसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो पाया जाता है स्पिनच के अंदर। किसके अंदर, स्पिनच के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स लाइक मीट, फिश एंड एग। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, यानी विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स लाइक मीट, फिश, एग। इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, तो इससे मिलता है विटामिन B12। क्या मिलता है, विटामिन B12। बोला था ना तो मैं, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, और B3 और B1। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम इनके नाम और इनके काम याद रखना, और कहाँ से मिलते हैं वो भी याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर फॉर सर्वाइवल, है ना। कौन सा न्यूट्रिएंट है जो सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर तुम्हारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो तुम्हें कुछ बीमारियाँ होंगी, कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो कुछ बीमारी होंगी, फैट की कमी है तो तुम्हें कुछ बीमारी होगी, तुम पतले हो जाओगे, दुबले पतले हो जाओगे। बट अगर तुम्हारे अंदर वाटर ही ना रहा तो क्या होगा, इंसान जीते जी मर जाता है। बोलते ना कि वाटर नहीं होगा, तो वाटर नहीं होगा तो क्या, उसके शरीर में जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें हैं, ये क्या होंगी, इधर से उधर नहीं जा पाएंगी, तो सारे फंक्शन क्या करेंगे, काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर उनको मान लो, तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें क्या है, तुम्हें CM3 क्रैक करना है। क्या करना है, CM3 क्रैक करना है। ठीक है, अब ऐसा हो, तुम्हें सही गाइडेंस मिलना ही बंद हो जाए, क्या करना है, सही गाइडेंस मिलना ही बंद हो जाए, तो तुम क्या कर पाओगे, CM3 क्रैक कर पाओगे नहीं। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास गाइडेंस ही नहीं है सही। तो ये एग्जाम्पल तुम्हारे इस क्वेश्चन के लिए था कि अगर तुम्हें वाटर नहीं मिला ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए है। मिलते हैं नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। वीडियो तुम्हें यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो, और वीडियो को शेयर जितना कर सकते हो उतना करो। बाकी आपके लिए हम 10 तारीख के बाद से आपका CBSE बैच भी लॉन्च कर देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। वो कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम पे। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाओ और प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करो, और क्या करो, अपनी तैयारी को और भी नेक्स्ट लेवल पहुँचाओ। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।